दिल्ली वासियों के लिए आज की बड़ी खबर का सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। आज दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत कम होने वाली है क्योंकि आज 205 टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिलेगी और 205 टन ऑक्सीजन लेकर के आज 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली आ रही हैं। 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 10 टैंकर हैं जो कि आज दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली वासियों के लिए आज की ये बड़ी खबर है। आज दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए मददगार साबित हो सकता है। सीधा हम आपको इस वक्त लिए चलते हैं। वरुण भसीन हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी और आज एक ये भी हकीकत है कि दिल्ली में 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच रही है, 205 टन ऑक्सीजन पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की असेसमेंट है, एक तो ये कि उस ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लेकर के किस तरह की खबर है, कैसे उसकी सप्लाई हुई, और दूसरा कितना फर्क पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे जरूरी बात है क्योंकि पिछले 17 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहले बड़े हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम नजर आई कि जहां पर ऑक्सीजन खत्म होने के बाद एसओएस नजर आते थे, लेकिन आज एक बड़ी खेप आने का मतलब है कि जहां पर कमी चल रही है, क्योंकि छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी बहुत से ऐसे हैं जो रोजाना एसओएस भेज रहे हैं। कल शाम तक रात को एसओएस भेज रहे थे, यानी कि ये बता रहे थे कि अब उनके पास 1 घंटे या 2 घंटे का ऑक्सीजन ही बाकी है। तो इस बड़ी खेप के आने के बाद अब दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। अगर बड़े हॉस्पिटल्स को छोड़ के अगर मैं नर्सिंग होम की बात करूं तो वहां पर भी 8000 बेड्स हैं ऐसे जहां पर मरीज हैं और उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। हमने देखा बत्रा हॉस्पिटल में किस तरह से लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। तो उसके बाद से अब यह जरूरी हो जाता है कि वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए कि वो हॉस्पिटल्स तक, उस बेड्स तक कैसे पहुंच रही है, क्योंकि यह कोई जवाब नहीं था कि हॉस्पिटल्स ये कहने लग गए थे पेशेंट्स को कि हम अपने बेड्स कम कर रहे हैं, बेड्स कम कर रहे हैं, जहां पर वहां पर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हालात तो अच्छे हैं ही नहीं। क्योंकि जब पेशेंट्स को लेने से मना किया जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, तो किस तरह की ऑक्सीजन का हम माने कि अब वो मिलने लग गई या फिर इस प्लांट से हॉस्पिटल लेने लग गया। जब तक हॉस्पिटल बेड कम करके ये कहेंगे कि अब हमारे यहाँ हॉस्पिटल ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये किसी भी चीज का जवाब नहीं है। इसको समझते हुए हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जो दिल्ली को 700 मीट्रिक टन की जो जरूरत है दिन में, उसको एक बार पूरा किया जाए। बल्कि दिल्ली सरकार तो ये भी चाहती है कि एक बफर भी रखा जाए, लेकिन वो स्थिति पिछले 17 दिन से अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है कि अभी भी हॉस्पिटल्स लगातार ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ 2 घंटे की या 4 घंटे की, यानी कि अगर आपके पास ऑक्सीजन पहुंच भी रही है तो उसके बाद भी आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यह बहुत जरूरी हो रहा है। क्योंकि अभी बहुत से हॉस्पिटल्स की यह शिकायत है कि अगर हमें कोई प्लांट भी दिया गया है तो प्लांट पूर्वी दिल्ली का है, तो उत्तरी दिल्ली मुझे उस प्लांट तक पहुंचना पड़ता है और ऑक्सीजन भरवाने के लिए, या फिर वहां से मुझे कांटेक्ट करना पड़ रहा है। तो यह भी कुछ दिक्कतें ग्राउंड पर चल रही हैं जिन्हें शायद जल्द से जल्द सुधारना पड़ेगा, क्योंकि 17 दिन बहुत ज्यादा होते हैं और अगर उसके बाद भी लगातार यही हालत ग्राउंड पर बना हुआ है। और ऐसे में ऐसे आना कि 2 घंटे, घंटे या 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं जो कि इसी से जुड़ी हुई है कि इस बीच खबर यह आई है कि शायद देश में जो आंकड़े हैं वो फिलहाल थोड़े से घटने लगे हैं। किस तरीके से घटने लगे हम आपको आंकड़ों के माध्यम से समझाते हैं। 29 अप्रैल को 3,79,308 मामले सामने आए थे। 30 अप्रैल को 3,86,555 मामले सामने आए। 1 मई को 4,01,993 मामले सामने आए। 2 मई को 3,92,488 मामले सामने आए। वहीं 3 मई को 3,68,147 मामले सामने आए हैं। रोज ये मामले जो है तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन फिलहाल इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आई है। वहीं महाराष्ट्र और मुंबई के आंकड़ों का भी रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में बीते 3 दिनों में सबसे ज्यादा ठीक होने वाले मामले भी सामने आए हैं जो कि 59,000 है और मामले वहां पर भी नीचे आ रहे हैं। 50,000 से नीचे मामले रिपोर्ट किए गए हैं। 29 अप्रैल को 66,159 मामले रिपोर्ट किए गए। 30 अप्रैल को 62,919, 1 मई को 63,282, 2 मई को 56,647 और 3 मई को 48,621 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मुंबई का अगर हम आपको हाल बता दें, मुंबई के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते पर किस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। 19 अप्रैल को 4,174, 30 अप्रैल को 3,925, 1 मई को 3,908, 2 मई को 3,672, 3 मई को 2,662। ये हैं रोज के नए मामले। वहीं कोरोना संक्रमण काल में देश में हर कोई कहीं ना कहीं जैसे कि मानो डॉक्टर बन गया हो। व्हाट्सएप को देख करके, मीडिया को देख करके तमाम तरह के लोग खुद इलाज कर रहे हैं, इसलिए स्थिति गंभीर हो जा रही है। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि आप सीटी स्कैन ना करवाएं, सीटी स्कैन से खतरा हो सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है,
तो सीटी से कोई फायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की जरूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.